हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? 10:30 बज रहे हैं और मैं हो रही हूँ तैयार किचन में जाने के लिए, नहीं बाहर जाने के लिए। मेरे को 2-3 काम करने हैं मुझे आज। वैसे तो आज सैटरडे है। सैटरडे में यहाँ की मार्केट बंद रहती थी पहले, लेकिन जब से संडे बंद होने लगा तब से सैटरडे में खोल देते हैं। हालांकि देहरादून जो है वहाँ सैटरडे संडे दोनों दिन बंद रहता है, लेकिन विकास नगर में सैटरडे खोल देते हैं दुकानें वगैरह। जरूरी दुकानें, पता नहीं सारी दुकानें, वो तो आज जाकर ही पता चलेगा। सैटरडे पहले भी बंद रहता था तो, लेकिन कुछ दुकानें खुल जाती थी, कुछ दोपहर बाद खुलती थी, कुछ सुबह से खुल के दोपहर बाद बंद हो जाती थी। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ और सारे कपड़े वगैरह जो है धुल चुके हैं, ये सब धुले हैं। ओढ़ने वाली चादरें वगैरह थोड़ी सी सेटिंग करनी है, वो आके करेंगे। कंबल वगैरह रखने पेटी में है। मम्मी आई हुई है तो ये रहता है कि चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, निपटा लेते हैं सारा काम। थोड़ा सहारा हो जाता है। और मम्मी तो देखो ऐसी चीज़ है, माँ पे तो थोड़ा हक होता ही है। थोड़ा क्या पूरा होता है, हक से बोल देते हैं ये कर लो वो कर लो। तो फिर जो है आज कपड़े वपड़े सब धुल चुके हैं, बाहर सूखे पड़े हैं सारे। मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, शायद बारिश आ जाए और शायद ना आए, पर आएगी। 19 तारीख की बोली हुई, नहीं 19 नहीं, आज तो 20 है, शनिवार है, आज 20 तारीख है ना। हाँ आज 20 जून है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मैंने ये वाला सूट पहना है, आके नहाना वाना पड़ेगा आके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला सूट पहन लेते हैं। पहले मैं दूसरा पहन रही थी क्योंकि आके आजकल जो है पहले भी खैर गर्मी में तो आके नहाना ही पड़ता था। अभी क्या, क्योंकि गर्मी में पसीने हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो लेना है राशन, किचन का सामान जो लगभग ख़त्म हो गया है। 1-2 चीज़ें और लेनी है चीज़ें। मैं डव से धो रही हूँ आजकल सर, और अच्छे हो रहे हैं। खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है डव की। जब उससे धोती थी उसकी बहुत अच्छी लगती थी। बाल अच्छे हो रहे हैं, छोटे लग रहे हैं। मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी मैं बाल कटवा लूँ, मम्मी कह रही थी नहीं, उधर ही अलमारी में। ये तो फट गई, ये तो नीचे, ये तो उधर तो यही रख दूँ। तो चलिए मैं हो जाती हूँ तैयार। थोड़ा सा बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी थोड़ी सी बड़े साइज की लगाऊंगी, ये वाली लगाऊंगी, ये वाली। ये मम्मी लगाती हैं जूड़े में, मेरे से नहीं आता ये लगाना जूड़े में। राशन लेने के लिए 1-2 सामान और लेना है, अगर ले पाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जरूरी सामान है वो भी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी उसको लेने का भी, लेकिन लिया नहीं जा रहा था। ये सब चीज़ें ले ली हैं जो ज़रूरी हैं आजकल के टाइम में। ग्लव्स हैं और वो वाले मैं पहन नहीं सकती, मुझे थोड़े अजीब लगते हैं, और दूसरे वाले हैं नहीं। मम आज तो पापा मुझे चश्मा दिलाएंगे बस। क्या क्या लेके आऊं? किट? अच्छा कपड़े वाली, या वो वाली जो पोलोथीन वाली होती है। पंखे में भी कंडेंसर गिरेगा विपिन। कूलर अभी यही रखा हुआ है, लेकिन यहाँ रखकर भी बहुत अच्छा लगता है, कूलर से ठंडी हवा। इसका पंखा बहुत ही कम चल रहा है, इसका वो खराब हो गया कंडेंसर। चलिए फिर चलते हैं बाहर, आपको भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं क्या हाल चाल है यहाँ के। कहाँ के? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर पैरों में दर्द हो रहा है? हैं? घुटने में, एक में। अच्छा चलो फिर हम जा रहे हैं। यहाँ का पंखा ठीक हो गया, पहले यहाँ का भी बहुत कम चलता था।
तो हम लोग निकल चुके हैं विकास नगर के लिए और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बीच बीच में कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी थी तो कहीं जो है थोड़ी धूप भी निकली मिल रही थी। और जहाँ से हम अभी जा रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ खुला डुला हरियाली और ऊपर खुला आसमान, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इधर से मैं जब भी निकलती हूँ उस टाइम मैं हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, पहले भी किया है। और अभी हम जो है मार्केट पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं चश्मे वाले की दुकान पर, जहाँ पे नंबर वगैरह चेक कराते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मेरी आई साइट जो है मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि मेरे सर में दर्द रहने लगा है। कुछ भी काम करती हूँ मैं, जैसे एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो आंखों से पानी भी आ जाता है कई बार, तो लग रहा था कि हाँ भाई नज़र कमज़ोर हो गई है। तो बस हम पहुँच चुके हैं उनकी शॉप पर और यहाँ हम अपना टेस्ट वगैरह कराएंगे आँखों का। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अनिरुद्ध, जहाँ पे से हमें लेना था सामान, महीने का राशन। जो लोग यहाँ से हैं वो लोग अनिरुद्ध को जानते ही होंगे अच्छे से, वहाँ अच्छा सामान मिल जाता है। सर्विस बहुत अच्छी है उन लोगों की, जो वहाँ के मालिक हैं वो खुद बार बार आते हैं पूछने के लिए भाई सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको सर्विस अच्छी मिलती है कहीं पर भी जाने से। बोली से होता है, पैसे तो हमें 10 जगह देने ही हैं जहाँ से सामान लेंगे, लेकिन इंसान के व्यवहार से होता है, तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैं देख लूँगी क्या क्या सामान लेना है। काफ़ी टाइम बाद मैं सामान लेने आई हूँ, घर से आई थी उस टाइम मैंने सामान लिया था। तो यहाँ पे जो है सैनिटाइज़र वगैरह भी इन्होंने रखा हुआ था, घुसते ही जो है सारी चीज़ें करनी थी, उसके बाद अंदर एंट्री हो रही थी। तो बस यहाँ पे पहले मैं सामान देख रही थी। मुझे लेना था रिन शक्ति, लेकिन यहाँ पे सर्फ एक्सल, टाइड, व्हील वगैरह रखा था। मुझे रिन अच्छा लगता है, मशीन हो या वैसे हो, तो जब वो नहीं दिखा तो मैंने कहा टाइड मैं लूँगी नहीं, मैं ऐसा करती हूँ सर्फ एक्सल ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सर्फ एक्सल लिया और सर्फ साबुन देख लूँगी, दूसरा सामान देख लूँगी। मार्केट से आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है और मैं एडिटिंग कर रही थी और मुझे वीडियो अपलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है। पहले तो एडिटिंग कंप्लीट होगी, फिर एक्सपोर्ट, फिर अपलोड होगा। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। घर पे आके बात ही नहीं की, तो घर पे आई, नहाई, सर पूरा नहीं धोया, लेकिन एक मग्गा वैसे ही डाल लिया था पानी। मैंने कहा सर में से निकाल लेती हूँ, पानी थोड़ा वो रहता है। और सामान हमारा सारा बाहर ही रख दिया हमने आके। जो ये बाहर वाला बरामदा है ना, इधर खिड़की से अटा के रख दिया है, अभी अंदर नहीं लाए सामान, क्योंकि रहता ही है देखिए थोड़ा सा। बेशक वो लोग भी पूरे उससे दे रहे थे कर करके सैनिटाइज वगैरह, और हम लोग भी करेंगे ही, लेकिन फिर भी मैंने कहा छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही चाहिए किचन में सामान, कल निकाल लेंगे, 24 घंटे बाद उसको रखा रहने देते हैं। और बच्चे खैर समझ रहे हैं चीज़ों को शुरू से ही। जैसे हम बोल देते हैं ना ये चीज़ बाहर से आई है, इसको छूना नहीं है, तो वो भी नहीं छूते हैं, वो भी नहीं छेड़ते हैं, वो डरते हैं, सभी डरते हैं इस चीज़ से। तो वो तो छुएंगे ही नहीं, बाहर ही पड़ा रहेगा। रात के टाइम हो सकता है कि अंदर रख दें, क्योंकि खुला है, बिल्ली विल्ली रात में आके पता चला खसेटते फिरेगी सारे में बिल्ली, सब सामान एक हो जाएगा। तो रात को तो रखना पड़ेगा शायद अंदर, जब सोएंगे उससे पहले रख देंगे अंदर। अभी फ़िलहाल तब तक बाहर रखा रहेगा। मौसम अभी ऐसे ही हो रहा है, बल्कि वहाँ धूप निकल रही थी मार्केट में, यहाँ नहीं निकल रही धूप। आम भी सुखानी थी, वो धूप में ही सूखती हैं, धूप में ही चराई जाती हैं, लेकिन धूप ही नहीं है। तो शायद अब कल होगा। मम्मी कह रही है धूप चाहिए, धूप बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत गर्माहट है वो टीन से रुकी हुई है धूप। ऊपर छत पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अब इस टाइम डालना। पीछे मैं मना करके गई, पीछे मम्मी को मैं मना करके गई थी। मैंने कहा मम्मी मुझे रिकॉर्ड करना है, जब हम किसी चीज़ की रेसिपी शेयर कर रहे हैं तो वो डिटेल में होनी चाहिए, फिर आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं अभी अगर चराई तो मैं दिखा दूंगी। धूप आ गई, अब आई है। मम्मी 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 है, ये वाली ले लेते हैं चुन्नी, ये धोई हुई है, सूती भी है। लाओ मैं बिछवाती हूँ। चलो पकड़ो एक साइड से। स्टैंड इधर कर देंगे ना थोड़ा, यहाँ पे धूप आ रही है अभी। पानी हो गया होगा इसमें, नीचे नमक ने छोड़ा होगा ना। ये खट्टा खट्टा हो रहा है देख के। गुड्डू का ध्यान रखना, वो उठा उठा के ना खाए, बहुत खाई जाती है ये उठा उठा के। आहा खट्टा खट्टा, महक भी खट्टी एकदम। आपको नहीं हो रहा? ये पानी अचार में काम आएगा। इसी में गिरेगा।
सारी नहीं आएगी, बड़ी वाली छन्नी लेनी थी फिर। बस इसको बाहर वो करके रखना है। कितनी देर? शाम तक रहेगी। शाम तक? देख थोड़ा फर्दर है इसमें। तो ये वाला भिगोना मैं यूज़ थोड़ी कर। एल्युमिनियम के में वो ना पानी होना चाहिए बोलते ना कुछ। प्लास्टिक के बर्तन में चलाना चाहिए अचार। प्लास्टिक के बर्तन में, स्टील के में भी नहीं। मैं तो प्लास्टिक के में करती हूँ। के साथ उधर को करो, 2 मिनट उधर को करो, इसे छन्नी को ना, इसे उधर को करो। मैं इस पानी को इसमें पानी, ले चलूंगी बाहर। हाँ पानी है ही नहीं, मैंने सोचा पानी है इसमें। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। चलो चलो रे डोल है। किसमें चोट लग गई? हाँ तो बस इस चुन्नी को हम बिछा देंगे ऐसे। चुन्नी बहुत अच्छी लगती है मुझे वाली। इस पे फैला देंगे, धूप में कर देंगे इसको थोड़ा सा उधर। बहुत सूखी सूखी अच्छी लगती है, जब धूप में सूख जाए ना, उठा उठा के चुरा चुरा के खाओ। सबने खाई होगी बचपन में, नीचे गिर गई तो चलो तो कोई बात नहीं। लो इस पर करवा दो उधर को। मक्खी आ रही है। बारीक चुन्नी ढके क्या इसके ऊपर। आम भी चरा दी है और अब मैं खाऊंगी खाना, फिर मैं करूंगी अपनी एडिटिंग कंप्लीट। आजकल रात में नहीं हो पा रही है क्योंकि पता क्या होता है, थोड़ा सा मैं मम्मी के साथ बातों में लग जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ, तो एडिटिंग नहीं हो पाती। जब से मम्मी आई है, मैंने बताया भी था कि मुझे नींद बहुत बढ़िया आ रही है, रात में भी और दिन में भी। पहले तो दिन की तो छोड़ो, रात में नहीं आती थी, आजकल दोनों टाइम फुल नींद बढ़िया एकदम। पहले एक सर में वो रहता था अजीब सा दर्द सा, अभी नहीं रहता है, अभी बिल्कुल फ्रेश। तो मैं खाना खाती हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर जो आंबी से पानी बचा था, नमक वाला पानी या आंबी का पानी बोल सकते हैं, ये पानी नहीं है, ये खुद नमक, जो नमक से पानी निकलता ही है जब हम किसी चीज़ में मिक्स करते हैं, तो ये वही वाला नमक और आंबी का पानी है। तो इसमें मम्मी अभी हींग भिगोकर छोड़ रही है। ये हींग थोड़ा इस तरीके के वाला है, मतलब जिसमें इस तरीके से डलियाँ सी हैं, तो इसको भिगोना पड़ेगा ही, वरना ये जो है मुंह में आएगा, फिर अच्छा नहीं लगता है जब मुंह में हींग आता है। तो पानी में मिक्स कर देंगे तो ये घुल जाएगा। तो इस पानी में मम्मी अभी इसको मिक्स करके छोड़ देंगी। जब हम अचार बनाएंगे शाम को तो उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे बस मम्मी वही हींग डाल रही हैं और मैं आपको भी हींग दिखा दूँगी कौन से वाला है, मतलब कितना हमने लिया है, कौन से वाला। तो वो है कि जो भी आपको मिल जाए आप वो वाला ले सकते हो। ये इस तरीके का एक पैकेट था, इस तरीके का जो ये पैकेट है, लेकिन हमने ये पूरा पैकेट नहीं डाला। मम्मी कह रही थी ये अच्छा हींग है, ये अगर पूरा डालेंगे तो जो है ज़्यादा वो हो जाएगा, कड़वा कड़वा सा लगेगा, कि इतना ही डालते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। तो जो पैकेट मम्मी ने लिया है उसमें सिर्फ इतना हींग बचाया है हमने, बाकी सारा डाल दिया है। और ये आंबिया जो है 2 किलो पूरी रही होंगी। अभी लगभग शाम के 7:30 बज रहे होंगे, वैसे तो रात के बोल सकते हैं। तो मेरे पास जो है कोई आ गया था गांव से, और मम्मी के पास भी आ जाते हैं जैसे भाभी और बैठने के लिए। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हम अपने काम में लगे रहें या फिर किसी और काम में लगे रहें। तो मैंने कहा चलो फिर उन सब के साथ बैठते हैं। जिस वजह से क्या हुआ कि मेरा काम थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब खाने पीने का थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभार लेट भी चलता है। और जिस वजह से ही मैं व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लगा पाई थी, टाइम नहीं लगा। वही ना, देखिए जब कोई हमारे पास आता है हमें सबको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई हम तो अपने काम में लगे पड़े हैं या फ़ोन में लगे पड़े हैं और बंदा बस ऐसे ही बैठा हुआ है, क्योंकि वो भी अपना टाइम निकाल कर ही हमारे पास आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो बैठते हैं, बाकी के काम हो जाएंगे। तो फिर इस वजह से व्हाट्सएप पे कल मेरी कोई भी स्टेटस पे मैंने पिक नहीं लगाई थी।
और अभी जो खाना बना रही हूँ तब भी जो है बहुत लेट हो गया था, 7:30-8 बजे मैंने शुरू किया था, दाल चढ़ाई थी, फिर उसके बाद फिर अंदर जाके मैं बैठ गई थी, फिर बातों में लग गए थे। अच्छा लगता है कोई आता है बातें बातें करो। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से जो है मैंने कहा दाल चावल मैं फटाफट कर लेती हूँ, तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने क्या किया, दाल बन गई थी तो दाल को कुकर से खाली किया, दूसरे भिगोने में रखा, फिर मैंने चावल छोंक दिए हैं क्योंकि चावल में फिर से टाइम लगेगा, थोड़ा प्रेशर रहता है। मैंने कहा उधर मैं दाल तो फटाफट छोंक ही दूंगी, उसमें कुछ नहीं करना है, वो तो बनी हुई है, सिर्फ तड़का लगाना है। तो यहाँ पे बस मेरे चावल जो है जैसे मुझे रखने होते हैं वैसे रख दिए मैंने, पानी वगैरह डालकर बस मिक्स कर दूंगी और इसका ढक्कन लगा दूंगी। ये बनते रहेंगे, 1 सीटी लगेगी बस इसमें। और जब से ये कुकर का ढक्कन ठीक कराया है तब से इसमें से पानी भी नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे दूसरी साइड मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी, तेल गर्म हो गया है, हींग और जीरा डाल दिया है। तो जीरा चटका, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए हैं। टमाटर डाले हैं तो मैंने प्लेट ढक दी थी क्योंकि तेल गरम हो या घी हो, रिफाइंड हो, जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो, गरम गरम में तेल सीधा डालते हैं तो बहुत छींटे आती हैं, गंदा हो जाता है, तो इसलिए एकदम मैंने प्लेट ढक दी थी। तो टमाटर के डालने के बाद मैंने यहाँ पे सूखे मसाले भी डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, बस ये 2 ही चीज़ डाल रही हूँ। नमक और हल्दी दाल में पहले ही डाल चुके हैं। गरम मसाला अभी मैंने निकाला नहीं है, वो सामान में है। और किचन किंग वगैरह डालूंगी नहीं क्योंकि उसमें प्याज होता है, कान्हा जी को भोग लगाना है। तो अभी बस दाल भी डाल दी है, दाल बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था क्योंकि मुझे गाढ़ी लग रही थी, और धनिया डाल दिया है मैंने इसमें। बस मिक्स कर दूंगी, दाल हो गई बनके तैयार, गैस बंद कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने प्लेट भी लगा ली है। अचार ले लिया है आम का, ये अचार वो है जो मम्मी ने अभी इसी सीज़न में डाला है और बहुत टेस्टी अचार है। अचार चाहे ये आम का हो चाहे हींग का हो, दोनों अचार मम्मी ने एकदम बढ़िया डाले हैं। आम का अचार मुझे बहुत ही कम लोगों का और बहुत ही कम पसंद आता है, इस बार का आम का अचार 1 नंबर, मतलब काश मैं खिला पाती और आप लोगों से फिर पूछती कि कैसा बना है। तो बस यहाँ पे मैंने खाना डाल लिया है, आप लोग भी खा लीजिए। और खाना खाने के बाद क्या हुआ कि अचानक से बर्तन ही कर रही थी मैं, एकदम से मौसम चेंज होने लगा, तो फिर मैं बाहर आके बैठी। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। वैसे अंधेरे में क्लियर नहीं आ रहा था, तो बारिश हो रही है बहुत तेज़, एकदम से बादल गरजने लगे थे, गड़गड़ाहट होने लगी थी। रात के टाइम मुझे डर लगता है जब बादल गरजते हैं, दिन में नहीं लगता है। तो बिजली वगैरह कड़क रही थी खूब। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी बाहर से बहुत तेज़ बारिश की, गर्मी से निजात मिल चुकी है। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि आपको आवाज़ आ जाए, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। अभी मैं अंदर आई हूँ, आप लोगों को दिखाया भी है थोड़ा सा बारिश का। वैसे अंधेरे में ना ज़्यादा बारिश का पता नहीं चलता है, तो सब बाहर हैं और थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया क्योंकि लगातार आधे घंटे से बारिश हो रही है। और टाइम इस टाइम 11:15 हो रहे हैं टाइम इस टाइम। मैं सबकी मैसेज पढ़ रही थी। मैं फिर वही कहूँगी कि सबके मतलब वहाँ तक जहाँ तक मैं पढ़ सकती हूँ। देखिए किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। अभी 11:15 हो गए हैं, 1 घंटे से बैठी हुई हूँ, मैं मैसेज पढ़ रही थी बाहर बैठकर भी। बारिश में बहुत तेज़ तेज़ बोल रही थी क्योंकि मैं लिख कर जवाब नहीं देती हूँ, मैं आवाज़ कर कर जवाब देती हूँ। लिखने में फिर मेरे को परेशानी होती है, फिर मेरे को मुँह से बोल देती हूँ जो भी बात करनी होती है। और बस अभी जो है सोने का टाइम आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। अभी तो कोई भी नहीं सो रहा है, बारिश का शोर इतना है, लाइट नहीं है, कूलर नहीं चलेगा, वैसे तो मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन बस वही है, मैंने कहा थोड़ी सी बातचीत तो कर लूँ आपसे। अभी मैं वीडियो का एंड नहीं करूँगी, आज वीडियो का एंड होगा ही नहीं, ये मैं पहली बार बोल रही हूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हींग का अचार आप लोगों का देखना बाकी है। हींग का अचार आज हींग बोल रही हूँ, जो अचार हमने चराकर बाहर धूप में रखा था, धूप अच्छे से नहीं लगी। अचार को एकदम कैड़ी धूप चाहिए होती है, सूखे सूखा सा हो जाए जब वो, लेकिन हुआ नहीं। तो मम्मी कह रही थी अब मैं इसे रात भर रहने दूंगी, गीला गीला नहीं डालूंगी। तो वो रात भर रखकर फिर अगले दिन मतलब कि कल डलेगा अचार, तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी और तभी इस वीडियो का एंड होगा। तो चलिए सुबह मिलते हैं। तो मैंने जैसा कि बोला था कि कल ही मैं आपको दिखाऊंगी हींग के अचार का आगे का काम जो भी है, क्योंकि धूप अच्छे से नहीं लगी थी। तो मम्मी ने पहले सुबह सुबह उठ के फटाफट से इन आंबियों को धूप में रखा ताकि अच्छे से ये थोड़ा सूख जाए। खैर उतने अच्छे से ये नहीं हुई है, मम्मी बोल रही थी जितने अच्छे से इन्हें होना चाहिए, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं अब कर देते हैं। मैंने बोला मम्मी क्योंकि देखिए सारी जो है रेसिपी जा चुकी है, फिर इसमें भी हो चुकी है, फिर अलग से तीसरा वीडियो हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा चलो डाल देते हैं कि कोई बात नहीं। वैसे भी बाहर जो है मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। तो देखिए कितने अच्छे से ये आम भी थोड़ी सूख गई हैं, अगर और अच्छे से धूप लगती तो और थोड़ी सूख जाती, ड्राई ड्राई सी हो जाती हल्की सी।
उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दिया है मम्मी ने इसमें, सरसों का तेल करीब 2 चम्मच के करीब रहा होगा, 2 छोटे चम्मच। उसके बाद इसमें मिर्च डाल दी है, नमक इसमें पहले ही डाला हुआ है। तो बस अब इसमें मिर्च डालने के बाद इन सारी चीज़ों को मम्मी अच्छे से मिक्स कर लेंगी। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली जाती है। और जितनी ये आम भी थी करीब रही होगी 2 किलो के करीब, क्योंकि नापी नहीं थी, मैंने बताया था कि वो हम लाए नहीं है, वो किसी ने दी है अपने बाग में से ही तोड़कर, तो वो नापी हुई नहीं थी। तो अब बस इनको मम्मी ने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाले क्या, सिर्फ इसमें मिर्च है और तेल है। और उसके बाद जो पानी बचा था जिसमें हींग घोला हुआ है, वो पानी इसमें डाल दिया है। सारा पानी जितना भी था वो सारा पानी इसमें डाल दिया है। और बस फिर से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमने एक डब्बा ले लिया है। डब्बे का ये है, आपके घर में जो भी डब्बा है, कांच का है या प्लास्टिक का है या जिसमें भी आप डालना चाहते हो उसमें डाल लीजिएगा। मेरे पास जो है प्लास्टिक का खाली था तो हम उसी में ही डाल रहे हैं इसको। तो बस अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। मम्मी फिर भी इसको करे जा रही है मिक्स। मैं बोल रही थी मम्मी हो गई, मम्मी कह रही थी नहीं मुझे अच्छे से मिक्स करने दो। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी जिसको जो काम करना होता है वो अपने तरीके से करता है, फिर बीच में ज़्यादा ये भी नहीं करना चाहिए, बस हो गया ये मत करो वो मत करो। तो मैं चुप खड़ी थी, बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखिए बस अच्छे से मिक्स करने के बाद मम्मी अब इसको बोट में भरना शुरू कर देंगी इस डब्बे में। और देखिए कितना सा हो गई है, कल कितनी थी जब हमने काटी थी, जब कितनी लग रही थी, फिर जब इसको सुखाया कितनी कम हुई, अभी और कम हो गई है। अभी मम्मी बोल रही थी जब ये अचार को हम धूप में रखेंगे ये और कम हो जाएगी और नीचे बैठ जाएगी। तो देखिए पूरा डब्बा भी नहीं भरा ये। तो जब आप डालेंगे, अगर आप पहली बार डाल रहे हो तो थोड़ा सा डाल के देखिएगा, 1 किलो का ही गुदा गुदा बहुत निकलता है, 1 किलो में निकलेगा ही थोड़ा सा, लेकिन आप उतने की ही कोशिश करिएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसमें डाल के रख दी है। और जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं और मुंह में पानी आता है आंबी को देख के या उसको इमली को देखकर। तो चलिए अभी इसको धूप में रखना है 2-3 दिन। अभी हम करते हैं इस वीडियो का यहीं एंड। बाय बाय।